हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे हिंदी क्लास 10 के चैप्टर 12 से हिंदी काव्य से संकलित अशोक वाजपेयी द्वारा रचित युवा जंगल। तो चलिए देखते हैं। एक युवा जंगल मुझे अपनी हरी उंगलियों से बुलाता है। मेरी शिराओं में हरा रक्त बहने लगा है, आँखों में हरी परछाइयाँ फिसलती हैं। कवि कहता है कि हरे भरे युवा जंगल को देखकर ऐसा लगता है मानो नए वृक्षों वाला युवा जंगल आकाश को छूने को उत्सुक अपनी पतली पतली टहनियों से कवि को बुला रहा है। युवा जंगल के आमंत्रण से कवि की सूखी नसों में निराशा की भावना दूर हो जाती है तथा उनमें उत्साह और आशा का संचार होने लगता है। कंधों पर एक हरा आकाश ठहरा है, होंठ मेरे एक हरे गान में कांपते हैं। मैं नहीं हूँ और कुछ, बस एक हरा पेड़ हूँ। कवि कहता है कि जीवन का उद्देश्य बदल गया है और वह अपने कंधों पर उत्तरदायित्व को महसूस कर रहा है, जिससे उसकी जीवन रूपी निराशा समाप्त हो गई है। निराशा के कारण सूख कर कड़े हो चुके होठों से जो हरियाली रूपी हंसी गायब हो चुकी थी, वह वृक्ष के आमंत्रण से आशा उत्साह का रस पाकर सरस हो उठी है। जीवन के नए गीत गाने के लिए उत्सुक है। कवि को ऐसा लगता है मानो वह व्यक्ति न होकर एक हरा भरा पेड़ बन गया हो, जिसमें उत्साह रूपी हरी पत्तियों की आशा भर गई हो। कवि स्वयं को उत्साह से परिपूर्ण हरे भरे लहराते युवा पेड़ों की तरह महसूस कर रहा है। हरी पत्तियों की एक दीप्त रचना। कवि कहता है कि हे युवा जंगल, तुम हरी पत्तियों की एक रचना हो। ओ जंगल युवा, बुलाते हो, आता हूँ। एक हरे बसंत में डूबा हुआ आता हूँ। कवि कहता है कि ये युवा जंगल, यदि तुम मुझे इतना ही आकर्षित कर रहे हो तो मैं आ रहा हूँ और अपने साथ बसंत में डूबे हुए आनंद को भी साथ लेकर आता हूँ। तो ये रहा वाजपेयी जी का युवा जंगल। अब दूसरा है भाषा एकमात्र अनंत है। तो चलिए इसकी व्याख्या करते हैं। फूल झरता है, फूल शब्द नहीं, बच्चा गेंद उछालता है सदियों के पार, लोकती है उसे एक बच्ची। कवि कहता है कि भाषा एकमात्र अनंत है, जिसका अंत नहीं है। फूल वृक्ष से टूटकर पृथ्वी पर गिरती है, उसकी पंखुड़ियाँ टूटकर बिखर जाती हैं और अंत में वह मिट्टी में ही विलीन हो जाता है। वह प्रकृति से ही विलीन हो जाता है। फूल इस तरह शब्द विलीन नहीं होते। भाषा जो शब्दों से बनी है वह कभी समाप्त नहीं होती। जिस प्रकार एक बालक गेंद को उछालता है और दूसरा उसे पकड़कर फिर से उछाल देता है, बूढ़ा गाता है एक पद्य, दोहराता है दूसरा बूढ़ा। आज किसी ने कोई बात कही, सैकड़ों वर्षों बाद परिवर्तित स्वरूप में कोई दूसरा व्यक्ति भी उसी बात को
कह देता है। भूगोल और इतिहास से परे किसी दालान में बैठा हुआ कवि कहता है कि भाषा ही एकमात्र अनंत है जिसका कोई भी अंत नहीं है। वह इतिहास और भूगोल की सीमाओं से परे है, क्योंकि शब्द कभी इतिहास नहीं बनता है, वह हमेशा वर्तमान रहता है। किसी देश तथा जाति की भौगोलिक सीमा उसे अपने बंधन में नहीं बांध पाती। उसका प्रयोग अनंत है। न बच्चा रहेगा, न बूढ़ा, न गेंद, न फूल, न दालान रहेंगे, फिर भी शब्द भाषा एकमात्र अनंत है। कवि कहता है कि उदाहरण के रूप में एक वृद्ध व्यक्ति यदि किसी कविता को या गीत को गुनगुनाता है तो उसका वह गीत उसके मरने के बाद समाप्त नहीं हो जाता, बल्कि वह गीत बहुत बाद की पीढ़ी वृद्ध व्यक्ति के द्वारा बरामदा में बैठकर उसी प्रकार गाया जाता है जिस प्रकार उसे पहली बार वृद्ध व्यक्ति के द्वारा बरामदा में बैठकर गाया गया था। इस प्रकार वह गीत कभी इतिहास नहीं बनता, हमेशा वर्तमान ही रहता है। अंत में कवि कहता है कि इस संसार में सभी वस्तुएं नश्वर हैं। एक दिन वह गेंद उछालने वाला बच्चा, वह गीत गाने वाला वृद्ध, गेंद, फूल और बरामदा कुछ भी नहीं रहेगा, परंतु गीत के शब्द सदैव रहेंगे, क्योंकि शब्द अर्थात भाषा कभी नहीं मरती। वह अजर, अमर और अनंत है। संसार में केवल भाषा ही अमर है, बाकी सब नश्वर है। तो ये था आज का वीडियो। यदि आप लोग को वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।